ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैश बुक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैश बुक क्या होते हैं एंड उसके हमने एक पार्ट किया था दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, वो था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। सो आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डबल कॉलम कैश बुक। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को सिंगल कैश के अंदर जो कैश हमारे पास रिसीव्ड हुआ था, कैश हमने दिया था, वो सब हमने उसके अंदर रिकॉर्ड किया था। सो आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि इसमें जितने भी डिस्काउंट्स मिले हैं हमें ट्रांजैक्शन के दौरान, जितने भी डिस्काउंट मिले हैं वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। जो डिस्काउंट मिले हैं, डिस्काउंट इन कैश ट्रांजैक्शन, तो ये सब हम लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। और जो अगर मान लो कोई बिजनेसमैन रिसीव्स करता है या फिर अलाउज करता है कैश डिस्काउंट, तो वो टू कॉलम कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी टू कॉलम कैश बुक। अगर कोई बिजनेसमैन या तो रिसीव्स करता है या अलाउड करता है डिस्काउंट, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है डबल कॉलम कैश बुक की। देन हमारे पास आता है इसके अंदर क्या होता है, हमें टू कॉलम्स, इसमें हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं। मतलब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारे पास एक ही कॉलम था जिसमें हमने सिर्फ कैश की एंट्रीज की थी, तो इसमें हम वैसे ही दो कॉलम बनाएंगे, एक के अंदर डिस्काउंट होगा और एक के अंदर हमारा कैश लिखा होगा। सो फर्स्ट कॉलम होता है ये जो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक, वो क्या किस किस के लिए होता है? तो डिस्काउंट के लिए और एक होता है हमारे पास कैश के लिए। तो जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो लिखा जाता है हमारे पास कैश से पहले। जो फर्स्ट कॉलम होगा वो लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉलम होता है, इसके टू रूल्स हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो लिखा जाएगा वो डिस्काउंट कॉलम लिखा जाएगा एंड सेकंड कॉलम होता है जो वो होता है कैश का, वो होता है हमारे पास कैश का कॉलम। अब जो डिस्काउंट अलाउड किया है वो तो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। जो अलाउड डिस्काउंट है वो होगा क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव्ड वो पोस्ट होगा हमारे डेबिट साइड पे। अलाउड तो क्रेडिट साइड पे और रिसीव्ड पोस्टेड होगा डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर? कि जो अलाउड डिस्काउंट है वो क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे और जो रिसीव्ड डिस्काउंट है वो पोस्ट होगा हमारे पास डेबिट साइड पे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब हमने फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक की थी कि डेबिट साइड लिखी जाती है लेफ्ट साइड, हमारी जो इस तरफ है वो डेबिट साइड होती है, लेफ्ट साइड पे अब टॉप लेफ्ट पे लिखा जाता है डीआर, जिसका मतलब है डेबिट साइड है, और जो हमारे राइट साइड पे वहां पे लिखा जाता है सीआर, इसका मतलब वो क्या है? क्रेडिट साइड है। तो इसको भी हम क्या है एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर लेंगे डेबिट को और क्रेडिट को, और उसमें से हम आगे कॉलम्स बनाएंगे, हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। फिर उसके बाद जो टोटल डिस्काउंट है कॉलम का दोनों तरफ, वो क्या होता है? वो हम विदाउट बैलेंस हम चलाते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था उसमें क्या था, जो मैंने एंट्रीज करी थी, तो एंड में अगर आप नोट करेंगे, अगर आप करके देखना उसको कि जो एंड में इधर वाला जो टोटल था, इधर वाला टोटल इधर जो इस साइड वाले टोटल से क्या आ रहा था? कम आ रहा था। मतलब कि इधर टोटल कम आ रहा था और इधर टोटल ज्यादा था। तो क्रेडिट साइड वाले में जितना कमी इसमें आती है वो हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे? बैलेंस सीडी। वो बैलेंस सीडी क्या था? कैरी डाउन बैलेंस, यानी कि हमारे पास वो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम नेक्स्ट मंथ में लेके चलते हैं, यानी कि कैश इन हैंड लेके चलते हैं वो हम नेक्स्ट मंथ के एंट्रीज में, तो वो हमारे पास आ जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमें क्या करना होता है कि दोनों साइड के कॉलम होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी, दोनों ही हमारी क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। जब ये दोनों ही बैलेंस होती, मतलब कि अगर कोई भी कमी है तो हम उसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो डिस्काउंट कॉलम है वो विदाउट बैलेंसिंग चलता है, मतलब उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती कि इस साइड इतना डिस्काउंट है तो उस साइड उतना ही डिस्काउंट होना चाहिए, ये नहीं, ये जरूरी नहीं होता। हमारे पास कैश का बैलेंस होना जरूरी होता है कि कैश उतना ही बैलेंस होना चाहिए, तो वो हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैलेंस कैरी डाउन के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास जितना भी डिस्काउंट हमें मिला है वो लिखा जाता है डेबिट साइड पे, वो डेबिटेड किया जाता है थ्रू द डिस्काउंट अकाउंट, जो हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट है उसके अंदर डेबिट किया जाता है। जितना हमें डिस्काउंट क्रेडिट साइड के था वो क्रेडिट अकाउंट के अंदर डिस्काउंट, जो क्रेडिट के अंदर डिस्काउंट अकाउंट है उसके अंदर वो पोस्ट कर दिया जाता है। अब जो कैश कॉलम है वो कैश कॉलम तो सेम ही भरा जाता है,
कॉलम कैश बुक में किया था, तो वही सेम टू सेम वो ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस है जो वो उसी तरह से उसको मेंटेन रखा जाता है कि साइड भी उतना ही हो और जितना की कमी आ रही है उसको उसमें ऐड कर देंगे, वो सारा क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये सेम मैनर के अंदर होते हैं, कैश कॉलम को सेम मैनर के अंदर भरा जाता है। सो अब हम करते हैं, जैसे हमारे पास ये तो था हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक हो गया, अब 2 कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले हम तैयार करते हैं 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे तैयार होगा, पहले आएगी यहाँ पे डेट, फिर उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स। डेट के अंदर तो जितनी डेट दी होती है हम वो लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और डेट लिखते हैं। पार्टिकुलर्स के अंदर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हुई है उनका। फिर आता है हमारे पास लेजर फोलियो, ये होता है लेजर फोलियो। उसके बाद हमारे पास आता है उस जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया तो उसमें हमने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया था कैश काउंट का, इसमें बनेगा एक डिस्काउंट का रुपीस के अंदर और एक कैश का। तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रुपीस में, देन आ जाएगा कैश वो भी रुपीस में। इसी तरह से सेम ही कॉलम बनेगी तो हो गया हमारी डेबिट साइड, डीआर होगी, टॉप लेफ्ट में हम लिखते हैं डीआर, और इसी तरह से यहाँ पे बनेगा क्रेडिट वाले का, उसमें भी क्या आएंगे डेट, देन आएंगे पार्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारे पास लेजर फोलियो, देन डिस्काउंट, और फिर आएगा कैश वो भी रुपीस में। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट क्या है हमारे सेकंड जो हमारे पास है 2 कॉलम कैश बुक का। लाइंस पे ध्यान मत देना, ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट का अकाउंट, तो हमारे पास ये है एग्जांपल, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मान लेते हैं हम इसको, ये हमें करना है, मान लो ये दे रखा है हमें मार्च 2020 का हमने फिल करना है, ये है मार्च 2020 की हमें कुछ ये दे रखी है ट्रांजैक्शन दे रखी है, तो हमें इसको इसके अंदर फिल करना है। तो कैसे करेंगे, इन्होंने बोल रखा है कि मार्च मंथ को कैश इन हैंड था हमारे पास 5000 रुपीज। कैश इन हैंड कौन सा होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो कैश हम पिछले मंथ का हमारे पास ब्रोट डाउन होता है, जो बैलेंस ब्रोट डाउन होता है वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ में कैश इन हैंड आता है, कैश इन हैंड। और अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीधा डायरेक्टली आता है कि हमारे पास इतना कैश है टोटल, तो उसको हम कैपिटल के अंदर लिखेंगे टू कैपिटल। बट जब हमारे पास कैश इन हैंड आता है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। जब कैश इन हैंड लिखा होता है तो वो हमारे बैलेंस ब्रोट डाउन के अंदर नोट होता है, बैलेंस ब्रोट डाउन के अंदर। अब जब कैश इन हैंड हमारे पास है 5000 रुपीज, वो है हमारे पास मार्च 1 को, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे मार्च की, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्च और है फर्स्ट तारीख, तो फर्स्ट को हमारे पास था कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। जितने भी पार्टिकुलर्स डेबिट साइड के होते हैं क्रेडिट साइड के, तो जो पार्टिकुलर्स डेबिट साइड के होते हैं उनको हम 2 से लिखते हैं, स्टार्टिंग उनके 2 से होती है, और जितने भी क्रेडिट साइड के होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है y से। तो अगर हम पार्टिकुलर्स में क्रेडिट डेबिट साइड कर रहे हैं तो वहां
BD। वो कितना लेजर फोलियो है वो एम्प्टी रहेगा जब तक कि लेजर के अंदर हमारी एंट्रीज पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक लेजर फोलियो क्या होता है, पेज नंबर होता है जो पक्के वाला लेजर होता है उसके अंदर का। उसके बाद डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिला हमें इसके अंदर, तो हमारे पास कैश इन हैंड था तो वो सीधा कैश कॉलम के अंदर जाएगा। तो कैश कॉलम में आ जाएगा 5000 रुपीज पैसे। जो 5000 डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना कि 5000, 0.00 भी लिखना है क्योंकि हमारे पास कई चीजें ऐसे आती है कि वो पैसे के अंदर भी लिखी जाती है, तो ये एक एग्जैक्ट हमें इसी तरीके से लिखना पड़ता है, सब कुछ ऐसे ही एंट्री करानी पड़ती है। देन हमारे पास है 4 मार्च 4 को पेड टू कृष्ण, कृष्ण को पेड किया। ऑलवेज मैंने जो 3 रूल बताए थे हमारे लास्ट जब हमने इंट्रोडक्शन किया उसमें मैंने 3 रूल बताए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जो क्या था, एक था हमारे पास व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो इसमें वो ही लगेगा, वही रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो पेड टू कृष्ण किया, कृष्ण को पे किया हमने 4 मार्च 4 को, तो ये डेट आएगी, मंथ तो चल रहा है हमारे पास मार्च और डेट कितनी है 4, तो वो इसके नीचे आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4। ऐसे अगर हम 1 के ही साइड में 4 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो 1 से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे शो करेंगे 4। तो 4 को क्या किया हमने, पेड टू कृष्ण, यानी कि हमारी तरफ से जो हमारी तरफ से कैश है वो चला गया हमसे, यानी कि हमने क्रेडिट कर दिया कृष्ण को, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कृष्ण। तो कृष्ण को हमने कितने रुपीस दिए, 450 रुपीज, तो यहाँ वो आ जाएंगे यहाँ पे उसके सामने, बिल्कुल 4 के सामने लिखना है 450 रुपीज, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउड किया है 20 रुपीज का, तो वो जो डिस्काउंट अलाउड वाला कॉलम है वो डिस्काउंट वाले में आ जाएगा यहाँ पे 20 रुपीज। तो ये तो हो गया हमारा 4 का। देन आता है हमारे पास 8 क्या है, कैश परचेजेस। तो 8 को हम क्या करेंगे, हमने कैश परचेज यानी कि हमने कुछ परचेज किया है उसमें हमारा कैश चला गया, यानी कि हमारे से क्रेडिट हो गया, तो हम 8 वाली करेंगे क्रेडिट के अंदर, तो 4 के नीचे आ जाएगी 8, क्या किया, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस आ जाएगा। तो बाय परचेजेस में हमने क्या किया, 700 रुपीज का हमारे पास कैश चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपीज, क्लियर। देन हमारे पास आता है 12 को क्या है, हमने पेमेंट रिसीव्ड की फ्रॉम केमिस्ट 1। रिसीव का मतलब कि हमारे पास पेमेंट आई है, यानी कि व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है वो हम डेबिट साइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड पेमेंट्स फ्रॉम केमिस्ट 1, वो हुआ 12 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 टू केमिस्ट 1, टू केमिस्ट 1, तो यहाँ से हमने कितना है हमारे पास केमिस्ट 1 से 1500 रुपीज, तो वो हम लिखेंगे कैश के अंदर। और डिस्काउंट अलाउड, देन हमें मिला है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमें 30 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में, उसी के सामने आ जाएगा 30 रुपीज। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है 16 को कैश सेल, यानी कि जो सेल करने के बाद हमारे पास कैश आया मतलब कि व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन में हम लिखेंगे डेबिट के अंदर, डेबिट में आ जाएगा 16 को, 12 के बाद आएगा 16 में आ जाएगा कैश सेल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेल्स। अभी 2 सेल्स का कितना है हमारे पास 1475 रुपीज, तो वो हम लिखेंगे कैश के अंदर 1475.00, तो ये आ गया हमारा कैश के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है पेड टू केमिस्ट 2, केमिस्ट 2 को पे किया मतलब व्हाट गोज आउट, तो 22 को क्या किया हमने, पेड टू केमिस्ट 2 वो है 795 रुपीज, तो यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पे आएगी एंट्री 22 की, 22 को क्या किया, टू केमिस्ट 2 को, तो 2 केमिस्ट नंबर 2, इसको हमने पे कर दिया, कितने रुपीस पे किया हमने, 795, तो यहाँ पे आ जाएगा 795। डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 10 रुपीस का, तो आ जाएगा 10 रुपीस। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस, यानी कि हमने क्या किया, वेजेस पेड किया, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमसे गया, तो यानी कि हमसे क्या हुआ, व्हाट गोज आउट, हम लगाएंगे व्हाट गोज आउट आता है क्रेडिट के अंदर, तो आ जाएगा 28, वो हम इस 22 के नीचे लिखेंगे 28 टू
वेजेस में। 2 वेजेस में हमने कितने रुपीस खर्च किए, हमारे पास 2100, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2100.00। देन आता है पेड सैलरी, सैलरी दी, इसका मतलब पैसा गया तो वो भी आएगा हमारे पास क्रेडिट के अंदर, तो 30 को आ जाएगा टू सैलरीज। सैलरीज में हम क्या लिखेंगे 1970.00, ये आ जाएगा हमारे पास सैलरीज हमने पेड कर दी। देन हमारे पास आता है पेड रेंट, यानी कि हमने क्या किया, रेंट पे किया। रेंट पे किया मतलब कि उसकी एंट्रीज क्रेडिट के अंदर आएगी, तो 31st को हमने क्या किया, टू रेंट। टू रेंट में आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज। तो ये हमारी सारी एंट्रीज होगी। कैसे, एक बार और बता देती हूँ। हमारे पास हम कर रहे हैं मार्च 2020 की, मार्च 2020 की हम एंट्रीज शो कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डिस्काउंट, कैश। ये था डेबिट साइड का। ऐसे ही बनता है क्रेडिट साइड का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डिस्काउंट एंड कैश। ये दोनों किसमें है, रुपीस के अंदर, कैश और डिस्काउंट इन रुपीस। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी मार्च 1 को कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि पिछले महीने हमारा इतना कैश बच गया था, बैलेंस ब्रोक डाउन था, वो हम नेक्स्ट मंथ के अंदर यूज करते हैं। तो जब भी कैश इन हैंड आए तो वो सारी एंट्रीज होती है हमारी डेबिट के अंदर, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोक डाउन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बीडी लिखा होता है, उसका मतलब होता है ब्रोक डाउन, और अगर सीडी लिखा हो उसका मतलब होता है कैरी डाउन। तो बीडी हमेशा लिखा जाता है डेबिट के अंदर और सीडी लिखा जाता है क्रेडिट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि उसके बाद हमारे पास आया कि 4 को पेड टू कृष्ण। कृष्ण को पे किया मतलब कि हमारी तरफ से पैसा गया। अब वो पैसा गया तो वो लिखा जाएगा क्रेडिट के अंदर। तो डेट जो है वो हमेशा जैसे फर्स्ट के बाद यहाँ फोर्थ थोड़ी नीचे लिखी जाती है, क्योंकि हम फर्स्ट की एंट्री तो कर ही चुके हैं, फोर्थ की एंट्री दिखा रहे हैं। तो फोर्थ की एंट्री बाय, क्रेडिट साइड बाय लिखा जाता है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आता है बाय, बाय, बाय और बाय, तो ये आ जाएंगे बाय। तो क्रेडिट साइड हमेशा क्या लिखा जाता है, बाय, और डेबिट साइड टू। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कृष्ण 450 का हमने इसको क्या दिया, पे किया, और 20 रुपीज हमने डिस्काउंट, तो 20 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट कर दिया। देन आता है 8 को कैश परचेजेस। परचेजेस में जो कैश लगे वो आएगा बाय परचेजेस। देन ये 700 रुपीज थे, तो वो हमने एंट्री कर दी यहाँ पे। देन हमारे पास आता है रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम केमिस्ट 1। केमिस्ट 1 से हमें पेमेंट मिली है, तो वो मिली है वो आएगी हमारे पास डेबिट साइड में, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट साइड में, व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड में। तो व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग टू केमिस्ट 1 से हमें मिली 1500 रुपीज, और उसका डिस्काउंट हमने मिला है 30 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम में। फिर आता है कैश सेल्स। सेल्स मतलब कि जो कैश सेल करने के बाद जो कैश हमें मिला है वो आ जाएगा डेबिट साइड, वो है 1475 रुपीज, वो हमने वहां एंट्री कर दी डेबिट साइड में, टू सेल्स 1475। फिर आता है पेड टू केमिस्ट 2। केमिस्ट 2 को पे किया। पे किया का मतलब क्या होगा कि हमारे हाथ से पैसा गया, बट गोज आउट वो लिखा जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय केमिस्ट 2 795। डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 10 रुपीज का, तो वो हमने लिख दिया 10 डिस्काउंट वाले कॉलम में। देन आता है पेड वेजेस, पेड सैलरी और पेड रेंट, तीनों ही हमने पे किए हैं, यानी कि हमारा खर्चा हुआ है वो खर्चा लिखा जाएगा क्रेडिट में, तो आ जाएगा बाय वेजेस 2100 रुपीज, बाय सैलरीज 1970 रुपीज, पेड रेंट बाय रेंट तो आ जाएगा 300 रुपीज। अब देखो, अब ये सारा टोटल बनता है, अब हमें करना है इन सबका टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे, जितने भी रुपीज हैं उन सबका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा टोटल 30 रुपीज ही है, और इनका टोटल कितना आएगा 7975, तो ये आ गया हमारे पास
और इसी तरह से हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, वो आ जाएगा इधर। तो क्रेडिट साइड के टोटल में हमारे पास यहाँ पे आया डिस्काउंट में 30 रुपीज, और इसका टोटल आता है हमारे पास, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो वो इससे कम आएगा, 7975 रुपीज से कम आएगा। तो 7975 रुपीज को हम बैलेंस करने के लिए उसके अंदर उतना ऐड कर देंगे। इसको टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 5 9 7 और 5 12 और 9 21, 5 2 और 4 6 और 7 13, 13 के बाद 7 21 और एंड 1 22, 22 एंड 9 31 और 3 31 एंड 3 आ जाएगा 34 3 4 5 6 6 4 1 5 ऐसा कुछ आएगा। तो 6 4 1 5 7 9 7 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे 7 9 7 5 होने में जितनी की कमी रहती है वो कमी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको लिखेंगे यहाँ पे 31 में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। 31 के अंदर हम एक और एंट्री करके दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। सीडी बैलेंस कौन सा, कैरी डाउन बैलेंस, यानी कि इतना जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आ जाएगा हमारे पास। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 60.00 रुपीज। तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7975 रुपीज। टोटल आ गया 7975.00। तो ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस होनी चाहिए। इस कॉलम में, इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है हमारा डिस्काउंट कोइंसिडेंटली बैलेंस हो गया है, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड डिस्काउंट में हमें बैलेंस करना है। हमें सिर्फ जो क्रेडिट साइड का कैश है और डेबिट साइड का कैश है वो दोनों बैलेंस करने हैं। तो अब देखो इसके अंदर हमने ये वाली एंट्री जो की है 31 को, ये वाली एंट्री उसके अंदर तो नहीं शो हुई, ये हमने एक्स्ट्रा इसको बैलेंस करने के लिए लगाई है, यानी कि ये क्या है हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन है। तो ये वाला बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज मतलब क्या, जब हम नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज करेंगे, नेक्स्ट मंथ मतलब ये थी हमारे पास मार्च की, उसके बाद हम मतलब करेंगे अप्रैल की एंट्री। तो अप्रैल की एंट्री में हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल फर्स्ट को हमारे पास कैश इन हैंड, जो मैं बोलती हूँ ना कैश इन हैंड, वो क्या होता है बैलेंस ब्रोक डाउन। वो बैलेंस ब्रोक डाउन होता है, जो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अप्रैल फर्स्ट में हमारे पास आता है टू बैलेंस ब्रोक डाउन, बैलेंस बीडिंग। तो ये हमारे पास कितना है 1660 रुपीज। तो ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस बीडिंग। यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल अब खत्म होता है। ये होता है हमारा कंप्लीट 2 कॉलमनर कैश बुक। कैश बुक यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट तैयार होता है, इस तरह का फॉर्मेट बनता है और ये सारी एंट्रीज आई होप कि आपको समझ आई गई होंगी कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। जो जाता है वो व्हाट कम्स इन वो डेबिट साइड, व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट साइड नोट होता है। तो ये था हमारे पास 2 कॉलमनर कैश बुक।